सरकार पर उखड़ी प्रियंका गांधी। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज और पानी की बौछार के बाद सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे अमानवीय बताया है और कहा कि भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार कर रहा है। इस घटना में कई छात्र घायल हो गए हैं। दरअसल रविवार को 17वीं बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार की। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को पटना में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर बिहार के नीतीश कुमार सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार पर युवाओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। पटना के गांधी मैदान के पास प्रदर्शन कर रहे छात्र 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे सड़क पर डटे रहे। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने पहले पानी की बौछार की और फिर लाठीचार्ज किया। कई छात्रों को चोटें आई। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और उन्हें घसीटकर सड़क से हटाया। महिला प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। बता दें कि हो हंगामे के बाद बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी है। लगभग 12,000 छात्रों के लिए 4 जनवरी 2025 को दोबारा परीक्षा होगी। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए होगी जो 13 दिसंबर को पटना के बापू परिसर परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहे थे। पुलिस की कार्रवाई की राजनीतिक दलों ने निंदा की है। विपक्षी दलों ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। 13 दिसंबर को राज्य में 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही थी। इसी दौरान खबर आई कि बापू परीक्षा केंद्र पर धांधली हो रही है। इस केंद्र में एक साथ करीब 12,000 अभ्यर्थियों को बैठाया गया था। इस केंद्र के एक परीक्षा केंद्र में 273 छात्रों के बैठने का इंतजाम किया गया था। कायदे से यहाँ पे 288 प्रश्न पत्र पहुंचने चाहिए थे, लेकिन महज 192 प्रश्न पत्र ही यहां पहुंचे। ऐसे में इसी सेंटर के दूसरे केंद्र से प्रश्न पत्र मंगवाया गया, लेकिन ये प्रश्न पत्र सीलबंद लिफाफे में नहीं थे। हालांकि पटना के डीएम का कहना है कि सीलबंद लिफाफा परीक्षा केंद्र पर ही खोला गया था। इस संबंध में छात्रों को समझा भी दिया गया और उन्हें प्रश्न हल करने के लिए 20 मिनट का अधिक समय भी दिया गया। बावजूद इसके 150 परीक्षार्थी विरोध करने लगे और ओएमआर सीट लेकर बाहर चले गए। आरोप तो यह भी है कि डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ भी मारा। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आयोग ने दिन में 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में सभी जगहों पर परीक्षा कराई। इसके लिए परीक्षार्थियों को 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचने को कहा गया था। वहीं विरोध के बाद 2 बार ऐसे मौके भी आए जब आयोग की तरफ से कहा गया कि केवल बापू परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा रद्द हुई थी और पुनर्परीक्षा आगामी 4 जनवरी को होगी। हालांकि बड़ी संख्या में परीक्षार्थी राजधानी के गदरनी बाग में धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में कई कोचिंग संचालक भी पहुंचे। यहां तक कि खान सर और गुरु रहमान ने भी अपना समर्थन दिया। हालांकि छात्रों ने कोचिंग संचालकों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर छात्रों की खान सर के साथ नोकझोंक भी हुई। इसके बाद धीरे धीरे आंदोलन उग्र होता चला गया। गदरनी बाग में छात्रों के धरना प्रदर्शन के बीच कई विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले मोबाइल फोन पर छात्रों से बात की और बाद में वो खुद मौके पर भी पहुंचे। इसके बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भी आए। प्रशांत किशोर ने ही छात्रों को गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के सामने छात्र संसद लगाने का सुझाव दिया था। इसके बाद रविवार को गांधी मैदान में छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। काफी देर तक भाषण के बाद छात्रों का हुजूम राजभवन की ओर बढ़ा। इस दौरान प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए छात्रों को रोकने की कोशिश की।
बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद प्रशांत किशोर रविवार की रात को फिर से गदरनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें आंदोलन कर रहे छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। जो वीडियो सामने आया है उसमें छात्र प्रशांत किशोर को वापस लौटने को कह रहे हैं। वहीं नाराज होकर प्रशांत किशोर एक छात्र से पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जरूरत से ज्यादा होशियार बनते हो। यह सुनते ही छात्र और भड़क गए और प्रशांत किशोर को कहा कि आप डरा रहे हैं क्या सर? गो बैक के नारे भी लगाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें प्रशांत किशोर और छात्रों के बीच हुई बहस को दिखाया गया है। इसमें छात्र प्रशांत किशोर का विरोध करते हुए नजर आते हैं। इस पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि कौन कौन यहां छात्र आए हैं, अभी नए नए नेता बने हैं। इस पर छात्र जवाब देते हैं कि नेता आप हैं, हम नहीं हैं। इसकी प्रतिक्रिया देते हुए पीके सख्त तेवर कहते हैं कि हमसे ही नेतागिरी कर रहे हो।